वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय यशपाल एंड माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशंस। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर साइन थीटा आपके पास साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल है। जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चे, एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एन अल्फा। अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल है तो कंडीशन क्या है, थीटा किसके इक्वल है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, n क्या है बच्चे, यहाँ पे बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। tan थीटा का tan अल्फा के इक्वल है तो जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा के इक्वल एंड थीटा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब कंडीशन क्या है कि ये जो थीटा आप यहाँ पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो आप n का वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो नंबर ऑफ रिजल्ट आएंगे। तो इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, लाइज बिटवीन 0 एंड 360। प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करता है बच्चे, 0 और 360 के बीच में, 0 एंड 2 पाई के बीच में। ठीक है, दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया पर्टिकुलर वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन आ गया नंबर ऑफ, कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं आपके पास। तो tan x किसके इक्वल है बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। तो tan x अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है तो आप लोग लिख सकते हो कि tan x स्क्वायर रूट 3 कब आता है बच्चे, tan 60 में। ठीक है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया कि थीटा किसके इक्वल है बच्चे, अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो यहाँ tan थीटा किसके इक्वल है, tan अल्फा। थीटा यहाँ पे x है और अल्फा यहाँ पे पाई अपॉन 3 है। तो आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए n पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो n पाई प्लस पाई अपॉन 3 वैल्यू आ गया। अब n अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, n 0 होगा तो कितना आएगा बच्चे, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये पाई अपॉन 3 रहेगा। n अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, n 1, तो पाई प्लस पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3। 4 पाई कितना हो जाता है बच्चे, 4 मल्टीप्लाई 60 इज 240। n अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, दिस इज 4 पाई प्लस 3, दिस इज 3 to 6 प्लस 7 पाई। 7 पाई अपॉन 3 कितना हो जाता है, 7 मल्टीप्लाई 60, दिस इज 420। नेक्स्ट है, अगर आपके पास n आप लोग -1 भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो ये कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 3। ये भी कंडीशन है। n अगर आपके पास कंडीशन आ जाता है -2, -2 के लिए कितना आएगा, -2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो -6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 विच इज़ -5 पाई अपॉन 3। तो ये -5 पाई नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए बिटवीन 0 एंड 2 पाई। 2 पाई अपॉन 3 दिस इज़ 120, तो ये भी कंडीशन ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गया आपके पास। कॉसेक एक्स अगर -2 के इक्वल है बेटा, तो कॉसेक एक्स -2 कब होता है, चलिए हमने इसका साइन एक्स से फाइंड आउट कर लिया। साइन एक्स किसके इक्वल है बच्चे, -1/2 के, तो ये आ गया साइन दिस। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, आप लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आपके पास आ गया बच्चे। अब साइन एक्स के केस में केस क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चे, साइन के केस में थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेस्ट पावर n अल्फा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेस्ट पावर n। तो कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, n अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, n 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, n अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा तो दिस इज योर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो दिस इज योर एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 6, तो ये आ जाएगा बच्चे 7 पाई अपॉन 6, तो ये कितना आएगा, 6 इज योर 30, 7 तो 210, दिस इज वैलिड कंडीशन, नो इश्यूज। ठीक है, अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, n अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या आएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो पाई माइनस पाई अपॉन 6 क्योंकि -1 की पावर 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 5 पाई अपॉन 6, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 2 अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 पाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा बच्चे 6
2 12 12 प्लस 1 13 पाई अपॉन 6 13 पाई अपॉन 6 इज योर 30 30 मल्टीप्लाई 13 इज योर 390 विच एक्सीड्स 2 पाई। तो ये कंडीशन नहीं बन पाएगा, आपके पास यही दो रिजल्ट आएंगे 7 पाई अपॉन 6 एंड 5 पाई अपॉन 6। इस तरह से आप इन कंडीशंस को यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे एक और कंडीशन आ अब आपको सिर्फ इसका जनरल सोल्यूशन cos x इक्वल्स टू cos पाई, तो ये 4x किसके इक्वल आएगा? cos के केस में क्या कंडीशन है? 2n पाई प्लस माइनस 2x, तो ये थीटा आ गया, ये अल्फा आ गया। तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव कंडीशन नेगेटिव में चेंज होएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएंगे, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। 4x माइनस 2x 2x एंड 4x प्लस 2x दिस, तो 6x कुछ दिस, x यहाँ पे आ गया n पाई अपॉन 3 और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, x आ गया n पाई। तो 2 जनरल सॉल्यूशंस हमारे पास बन गए। वैसे ही आपके पास कुछ और इक्वेशंस, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने क्या किया बेटा, cos a प्लस cos b कर लिया। cos a प्लस cos b का फार्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। तो हमने इनको अप्लाई कर दिया, तो हमें दिखा कि हमें ये समझ आ गया 3 + 1 4, तो 2 आ जाएगा। 2 दोनों में कॉमन था तो कॉमन कर लिया। तो एक केस में cos 2x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एक में ये हो जाएगा। cos 0 कब होता है? cos 0 होता है बेटा कि जब n + 1 पाई अपॉन 2 होता है, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 2n + 1 पाई अपॉन 2 के इक्वल। x आ जाएगा बच्चे 2n + 1 पाई अपॉन 4 के इक्वल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? 1/2। 1/2 कब होता है बच्चे? cos 60 पे। तो ये x किसके इक्वल आ गया बच्चे? 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 के इक्वल। तो इस तरह से आप लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये कंडीशन क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू फॉर द क्लास।